नितिन भागवत सेवा हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 पृथु के यज्ञ में विष्णु का प्राकट्य नामक अध्याय को पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या है 26। ठीक है। यशः शिवं सुस्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सत्कृत् कथं गुणज्ञो विरमेत्विना पशुं श्रीर्यत्प्रभुब्रवे गुणसंग्रहेच्छया। यशा कीर्ति शिवम कल्याणकारी मंगलमय सुश्रवा है सुकीर्ति वाले भगवान आर्य संग में उच्च भक्तों की संगति में ये दृश्या जिस प्रकार जैसे तैसे चाबी उपशृणोति सुनता है ते तुम्हारा सत्कृत एक बार भी कथम कैसे गुणज्ञ उत्तम गुण की प्रशंसा करने वाला विरमित रुक सकता है बिना जब तक पशु स्त्री संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी यद जो प्रभुरवे स्वीकृत गुण आपके गुण संग्रह प्राप्त करने की इच्छा से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तो कल हमने पृथु महाराज जो है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इस पर चर्चा किया था। भगवान ने पृथु महाराज को कहा था कि आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। तो जब स्वयं भगवान किसी से सामने खड़े होकर फेस टू फेस आमने सामने खड़े होकर किसी से कह रहे हैं कि भाई आपको जो चाहिए आप मांग लो, तो आदमी क्या मांगेगा? तो भगवान अगर वो कर्मी अर्मी होगा तो कहेगा मेरे को स्वर्ग भेज दो, ठीक है। ज्ञानी वगैरह होगा तो कहेगा मेरे को सादात्म मिल जाए, कैवल्य भगवान ब्रह्म में लीन हो जाऊं, या योगी वगैरह अष्ट सिद्धियां मिल जाएं। लेकिन भक्त कह रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं कि भक्त जो है उसको ये सब चीज नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान के चरण कमलों की महिमा गुणगान सुनने का अवसर चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? मतलब भक्त ये भी नहीं, भक्त कहेंगे ये कह दें कि भगवान अपने धाम ले चलो वहीं मजे करेंगे साथ साथ, वो भी नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझे एक मौका चाहिए कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से जो आपके चरण कमलों का गुणगान हो रहा है, ठीक है कि नहीं? भगवान कंडीशन यहाँ कहीं लगा रहे हैं, शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त तो हमेशा शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों गुणगान करते हैं। तो क्या अवसर चाहिए? शुद्ध भक्त के चरण कमलों से कथा सुनने का अवसर चाहिए, ठीक है कि नहीं? 1 सेकेंड। तो पृथु महाराज ने भगवान से क्या मांगा कि मेरे को आपके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों से, शुद्ध भक्तों के मुख से जो चरण आपके चरण कमलों का जो गुणगान हो रहा है वो सुनने का अवसर चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसी चीज क्यों मांग रहे हैं? ऐसी चीज इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों पे जो केसर लगा रहता है, वो केसर की सुगंध भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से जब कथा बोली जाती है तो उस कथा में वो केसर की सुगंध आती है। फिर क्या होता है भाई? उस कथा से सुनने से उस केसर की सुगंध भी भक्त को मिलती है, और उस सुगंध को जैसे ही उसके अंदर जाती है वो, तो उस व्यक्ति को अपनी पुराना संबंध याद आ जाता है कृष्ण के साथ कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता दुख नहीं, ठीक है। तो उसको तुरंत याद आ जाता है कि भाई मैं तो कृष्ण का दास हूँ, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे वो कथा सुनने का जो है मौका चाहिए ना। तो उसी में आगे जो है अभी बोल रहे हैं आज के श्लोक में
क्यों एक्चुअली कल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब शुद्ध भक्त भगवान के चरणों की सेवा करते हैं तो उनके चरणों पे जो केसर का लेप रहता है वो शुद्ध भक्त को मिल जाता है, जो कथा बोलता है वो आता है। तो आज उसी में आगे तो कह रहे मुझे वो अवसर चाहिए, आपके शुद्ध भक्तों से कथा सुनने का अवसर चाहिए। क्यों? हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, अब आप अनुवाद देखिए। हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, एक बार भी सुन लिया अगर भगवान की लीलाएं कथा शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर, तो जब तक वह पशु तुल्य ना हो भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। अगर उसने एक बार भी कथा सुनी है भगवान के शुद्ध भक्त से, भक्तों के बीच में रहकर एक बार भी अगर कथा सुनी है, तो अगर वो जानवर नहीं है, जानवर है तो उसको समझेगा नहीं, लेकिन अगर वो जानवर नहीं है तो फिर वो जो है, अगर वो जानवर नहीं है तो उसको उस संगति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा सुना शुद्ध भक्तों के बीच में, अगर वो जानवर है तो छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर जानवर नहीं है तो वो भक्तों की संगति को छोड़कर नहीं जाएगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपने आपके अनंत कार्यकलापों के मध्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती। यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भगवान की लीला सुनने के लिए उत्सुक रहती है। दुनिया तो लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, लक्ष्मी विष्णु के पीछे भाग रही है कि नहीं? तो लक्ष्मी जी किसकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं? कृष्ण की। तो जिसके घर में कृष्ण कथा होती रहेगी वहां लक्ष्मी जी आती रहेंगी। ठीक है, बता दिया मैंने शॉर्टकट। इस संसार में भक्तों की संगति आर्य संगम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर एक इंसान कर सकता है अपने जीवन में, इंसान होके अगर उसको अपना इंसान का जीवन समर्थ करना है, सक्सेस बनाना है, सफल बनाना है मनुष्य का जीवन, तो उसको एक काम जरूर करना चाहिए, वो है कि उसको भक्तों की संगति में जाना है। संगति कैसी हो भक्तों की? भक्तों की संगति को कैसे पता चलेगा भक्तों की संगति की नहीं? वो संगति में कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का गुणगान हो रहा होगा वहां। ऐसा नहीं वहां पे कोई बाबा जी, कोई देवता, कोई ये वो ये सब चल रहा है, वो नहीं। भगवान, यहाँ बात हुई भगवान कृष्ण। ठीक है, मानव जाति के आर्य शब्द का यहाँ क्या रहा है? आर्य संगम आ रहा है। आर्य संगम को क्या बता रहे हैं? सत्संग। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य, आर्यन, आपने सुना। आर्य शब्द जो है उसका अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील। जो व्यक्ति अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में जो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, जो समझता है मतलब को, भक्ति को, अध्यात्म को जो समझ सकता है, उसे कहते हैं आर्य। ठीक है, जिनमें कुछ संस्कार होते हैं, कुछ बुद्धि होती है अध्यात्म में। तो मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की अत्यंत उन्नत जाति माना जाता है। आर्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वैदिक सभ्यता को ग्रहण किया हुआ है। आर्यों ने, हमारे देश का पहले नाम इसलिए क्या हुआ करता? आर्यावर्त। जहाँ पे आर्य लोग रहते हैं, आर्य लोग होते हैं जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं। तो आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ है और भारतीय आर्य कहलाता है। हम लोग आर्यन। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण से आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर। राजा
राजर्षि कहलाते थे, तो इस प्रकार के क्षत्रिय के रूप में अथवा जनता के रक्षकों की भांति शिक्षित होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता। तो वैसे आजकल एक कॉलेज में, स्कूल में वो लोग एक पढ़ाते हैं एक थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि आर्य लोग कहीं बाहर से आए हैं। तो आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, आर्य यहीं के मूल निवासी थे। ठीक है, तो ये हम लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी एक फर्जी एक थ्योरी, एक सिद्धांत बनाया, जिसमें ये बताया कि जो आर्यन थे वो इंडिया के मूल निवासी नहीं थे भारत के, वो बाहर से आए थे यहाँ। ठीक है, तो ये जो सनातन धर्म है वो भारत का मूल धर्म नहीं है, ऐसा वो लोग सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम सब लोग सनातन धर्म को छोड़ दें, इसलिए उनकी बात नहीं मानना है, वो बकवास है। असली बात क्या है कि आर्यन तो यहीं के मूल निवासी थे। अब कोई कहे भगवान राम, कृष्ण, अर्जुन, पांडव, ये सब यहीं के तो थे, कहीं बाहर से आए थे। कोई कह रहा है हमसे आगे कि राम भगवान बाहर से आए थे, मतलब हद है। ठीक है, कुल मिला के सबने ये ठान रखी है आज के समाज में कि सनातन धर्म को खत्म कर दो, वाह। तो आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बड़ाई की जाती है। इसमें कोई धर्म वरम से कोई धक्का नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोच का फर्क है। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भगवान का नाम कम हो। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, तो क्या चाहते हैं? भगवान को मारो। तो वही उनके आज भी उनके फॉलोवर आज भी हैं। तो जो लोग भगवान की बड़ाई करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनके प्रति ये लोग गुस्सा करेंगे। ये झगड़ा है, हमेशा चला आ रहा है। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता को मानता है वो आर्यन है, देवताओं के गुण है, और जो वैदिक सभ्यता को नहीं मानता वो राक्षस है, असुर है, दैत्य है। और ये लड़ाई उनकी ऐसी बनी रहेगी। भगवान उसका साथ देंगे जो वैदिक सभ्यता को मानेंगे, सीधी बात। और जहां भगवान साथ देंगे वहीं विजय आएगी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां पे भगवान कृष्ण जिस साइड में रहेंगे वही साइड में जीत होगी। भले आपको शुरू में लगे कि अरे हम लोग तो हार रहे हैं, जीत कहाँ होती है? जहाँ कृष्ण है। इसलिए अर्जुन बुद्धिमान था, उसने अपनी पार्टी में कृष्ण को लिया। दुर्योधन मूर्ख थे, उन्होंने सेना ले ली। सेना क्या करेंगे? ठीक है, तो जीवन में एक चीज जरूर करें कि कृष्ण को अपनी साइड में लाने का प्रयास जरूर करें। कोई कहीं जाए दुनिया में, लेकिन कृष्ण हमारे साइड रहने चाहिए। अगर कृष्ण हमारे साइड है तो हमारी जीत जरूर होगी। और सारी दुनिया हमारी तरफ है, कृष्ण नहीं है, तो हमारी हार निश्चित है, जैसे दुर्योधन की हुई थी। ठीक है, यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु आर्य वंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण कर, कोई भी भक्त बन सकता है, लेकिन जो आर्यंस हैं वो जल्दी समझ जाते हैं इस चीज को। ठीक है, फिर यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, इन सब में कृष्ण चेतना को इतनी सरलता से क्यों फैलाया जा रहा है? ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आर्यंस जल्दी समझ जाते हैं, पर आजकल तो विदेशी लोग ज्यादा समझ रहे हैं सनातन धर्म को। इंडिया में पैदा होने वाला नहीं समझ पा रहा है जल्दी। भारत में जिसका जन्म होता है उसको लगता है कि मैं अमेरिका निकलूं फटाफट। अमेरिका वाले भक्त बन रहे हैं, है ना। भारत वाले सोचते हैं कि जो है विदेशों का कल्चर अच्छा है, विदेश वाले सोच रहे हैं भारत का कल्चर अच्छा है। अभी इंडिया में सब लोग पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट ये सब पहनते हैं, और विदेशों में लोग धोती कुर्ता पहनने लगे। ठीक है, तो इतिहास बताता है कि जब ये उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे तो इन्होंने अपना जौहर दिखाया, किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाती खुद दुराचारी बन रहे हैं, जिसका कारण है कि वे अपनी आदि आध्यात्मिक संस्कृति जो कि वैदिक सभ्यता है भूलते जा रहे हैं। इस समय आर्य कुल के ये वंशज कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से अपना रहे हैं।
अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण नाम का जब सुनते हैं उनकी संगति करते हैं, दिव्य उच्चारण से मुक्त हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि भले ही कोई आर्य कुल का ना हो और महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं विदेशी लोग कैसे इतने जल्दी जल्दी भक्त बन रहे हैं? इसलिए जल्दी जल्दी भक्त बन रहे हैं क्योंकि जो चीज उनको भौतिक दृष्टि से उनके पास सब है, लेकिन सुख शांति नहीं है। उनके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, नशा वहां पे फैल रहा है, आत्महत्याएं, रेप, ये सब बहुत बढ़ रहा है विदेश में। तो अब वो हमें तो लगता है कि हम अमेरिका जाके सुखी हो जाएंगे, अमेरिका वाला कहाँ जाएगा? तो वो भक्ति करते हैं, इसलिए विदेशों के लोग जल्दी भक्ति में लग रहे हैं, रशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि यार लंदन में जाएंगे तो सब वहां पे तो सुख ही सुख है, वहां तो मृत्यु भी नहीं होती। लंदन में पता है आपको, कोई मरता नहीं है। ऐसा लोगों को लगता है कि लंदन चला जाऊंगा तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं, है ना, सब बढ़िया चलेगा। अगर सब बढ़िया ही होता लंदन में तो वहां पुलिस स्टेशन क्यों है ना, वहां पे हॉस्पिटल क्यों है, ये सब क्यों है? क्योंकि वहां भी लोग बीमार होते हैं, वहां भी लोग चोरी चकारी, डकैती, रेप, बलात्कार सब करते हैं, ठीक है वहां। और जबकि मानसिक रोग के अस्पताल ज्यादा है विदेशों में, क्योंकि वहां पे लोग मानसिक बीमारी से ज्यादा परेशान है। नशा, दारू पी पी के लोग, बस वहां तो पैसा है, दारू पियो मजे करो, तो वहां पे लोग दुखी हैं। तो उनको तो, हमको तो लगता है कि हम भारत में दुखी हैं, अमेरिका चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अमेरिका वाला कहाँ जाएगा, है ना? तो वो भक्ति में लगता है, ठीक है। इसलिए हमको सुन के समझना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि हम ट्राई करेंगे, है ना। मतलब एक व्यक्ति से कहा कि भाई चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ लेती है, चोरा नहीं मैं करके देखूं पकड़ती कि नहीं पकड़ती, तो पागल है ना। तो कह रहे हैं तो समझ जाओ, कहने से मान जाना चाहिए, ठीक है। तो चार तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं, ठीक है, उनको कहो चोरी नहीं करना है, पुलिस पकड़ेगी, बहुत पिटाई होती है, तो उसको समझ जाएगा, वो नहीं करेगा। दूसरा होता है, वो सोचता है कि यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए, जीवन में हर चीज ट्राई करनी चाहिए एक बार, ऐसे होते हैं कुछ लोग, ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, सब पता करेंगे अच्छे से। तो एक बार चोरी करेगा, पुलिस पकड़ेगी, अच्छी पिटाई देगी, उसको अरे यार खतरनाक चीज है भाई, इसमें नहीं जाना है। तो दूसरा हो गया। तीसरा तरह का व्यक्ति वो होता है जिसकी बुद्धि और नीचे स्तर की है, उसको बार बार जो है समझा के भी नहीं समझता वो, ठीक है, उन्हें वो जेल जाएगा, पावर आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर जेल जाएगा, यही चल रहा है, ठीक है। चार तरह हुआ कि नहीं? पहला व्यक्ति जो सुन के समझ जाता है कि भैया चोरी नहीं करना है, ठीक है, पहला। और दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? जो देख के समझ जाता है, दूसरे ने चोरी की, उसको पुलिस पकड़ के पिटाई किया, हम डर गए, हमें नहीं करना। तीसरा जो एक बार एक्सपीरियंस करेगा। अब चौथा, खूब उसकी पिटाई होती रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको चोरी करता रहे, वो सबसे गिरा हो, ठीक है। तो हमको वैसा नहीं बनना है। हमको बता रहे हैं शास्त्र में, गीता में, भागवत में हमको बताया जा रहा है कि भाई ये सब गलत काम नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है, तो उसको मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्राई करेंगे, है ना, अमेरिका जाएंगे, वहां पे थोड़ा नशा वशा करेंगे, वहां पे सब बढ़िया मिलता है, थोड़ा कैसीनो में गेम खेलेंगे, थोड़ा लड़कियों के साथ घूम घाम के आएंगे, विदेशी मजा आएगा बहुत अच्छा, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि उसके बीच में अगर, जीवन तो अनित्य है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भक्ति को, ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे अभी तो मैं 15 साल का हूँ, है ना, अभी तो मैं जीऊंगा आराम से 90 साल, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे वो जो पैदा हुए थे तो कार्ड लेके नहीं आए थे, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, डेट ऑफ डेथ नहीं लिखी रहती, वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट लिख के आने लगे तो हम लोग 5 दिन पहले ही भक्ति करने चालू करते हैं और बढ़िया आराम से मजा आ जाए। लेकिन यहाँ एक्सपायरी डेट लिख के तो आई नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है,
है कि नहीं? इसलिए सीरियसली लेना चाहिए मैटर को, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भक्ति में लग जाना चाहिए, दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब हमारे भाई करेगा तब हम करेंगे, अब मेरा वाइफ करेगा तब हम करेंगे, मेरा दोस्त करेगा तभी हम करेंगे। भक्ति में किसी को जो आगे बढ़ रहा है उस बढ़ते चले जाओ, जो साथ में आया ठीक है, नहीं आया आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। ओके, महाराज पृथु यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी जी, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान की महिमा को सुनने की इच्छुक रहती हैं, और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। मायावादी चिंतक पूछ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों किया जाए, क्यों ना रुककर केवल या मोक्ष साधन का प्रयत्न किया जाए। इसके उत्तर में महाराज पृथु का दृढ़ता पूर्वक कथन है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इतना आकर्षण है, इतना अधिक है इसका, कि कोई पशु ही इस विधि को त्याग सकता है। बोले हरे कृष्ण महामंत्र को कौन छोड़ सकता है? जो जानवर है। अगर जानवर नहीं है तो वो सब करेंगे। तो जिन जिन को नहीं समझ में आ रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, उनकी बुद्धि यहाँ पे भागवत में कैसे बताई गई है? जानवर के समान। उनको नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यदि कोई संयोगवश भी इस ध्वनि के संपर्क में आता है तो भी ऐसा होता है, वो खाली सुनने से उसका फायदा हो सकता है, ठीक है। इस संबंध में पृथु महाराज अत्यंत दृढ़ है, केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है। जो पशु नहीं है बल्कि वास्तव में बुद्धिमान उन्नत मानवीय सभ्य पुरुष है, वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप त्याग नहीं सकते। जो लोग एक जानवर नहीं है वो हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं छोड़ सकते। जानवरों को हो सकता है भले समझ में ना आए, ऐसा भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा भाई। ओके, तो 7 बजे तक चलेगा अभी ये, डिस्कनेक्ट होने पे आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपतिस्पृधो कलिर्न स्यात् कृतत्वचरणैकतानयोः। अथा भजे मैं भक्ति करूंगा तो तुम्हारे प्रति अखिल समस्त पुरुष उत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गुण आलयम समस्त दिव्य गुणों के आगार पद्मकरा कमल धारण करने वाली लक्ष्मी जी केवल अदृश्य लालसा इच्छुक अपनी निसंदेह आव्य लक्ष्मी का तथा मेरा एक प्रति एक स्वयं प्रति करते हुए कली झगड़ा ना नहीं स्यात् हो सकता है। कृत किया हुआ स्वच्छ चरण आपके चरण कमलों के प्रति एक स्थानीय एकाग्रता। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, थोड़ा यहाँ पे पृथु महाराज का थोड़ा भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या कहा उन्होंने? पिछले श्लोक में कहा कि आपके महिमा कथा को सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी उत्सुक हैं। केवल जानवर आपकी कथा श्रवण आपके हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ सकता है, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी स्वयं कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो अब मैं भगवान आपके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों की आकार। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी आपकी सेवा में लगी रहती हैं, ऐसे ही मैं भी आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। अगली लाइन बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि भाई मैं जैसे लक्ष्मी जी आपकी सेवा में लगी रहती है ना, ऐसे ही मैं भी आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो दिव्य गुणों के सागर हैं। मुझे एक बात का डर है, कह रहे हैं पृथु महाराज, मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरे और लक्ष्मी जी के बीच में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। एक ही सेवा चाहिए ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं और लक्ष्मी जी आपस में लड़ जाएं कि नहीं मैं भगवान के चरण दबाऊंगा करके। कहीं हमें कह रहे हैं, मुझे इस बात का डर है कि मेरा और लक्ष्मी जी का झगड़ा मन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान को अखिल पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो संसार में अनेक प्रकार के भोक्ता हैं। सामान्य रूप से 3 वर्गों में रखा जाता है, बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत।
तो वेदों में परमेश्वर को शाश्वतों का परम शाश्वत कहा गया, नित्यो नित्यानाम। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही नित्य हैं। परम नित्यों को विष्णु तत्व अर्थात भगवान विष्णु तथा उनके अंत कहा जाता है, अर्थात नित्य से भगवान का कृष्ण से लेकर महाविष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण के अन्य विस्तारों का बोध होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु, भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार हैं, जो राम, नृसिंह, वराह तथा अन्य अवतारों के रूप में, वे सभी नित्य कहलाते हैं, सभी अवतार। तो मुक्त शब्द में उन जीवात्माओं का बोध होता है जो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आते, बद्ध जीव वे हैं जो इस संसार में प्रायः शाश्वत रूप से रह रहे हैं। बद्ध जीव माने हमारे जैसे लोग। ये बद्ध जीव भौतिक संसार में प्रकृति के 3 तापों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि मुक्त पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं, वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी है, तब प्रकृति द्वारा उनके नियंत्रित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः भगवान विष्णु को यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। अतः भगवान विष्णु से जीव तत्व की तुलना या समता करना एक प्रकार का अपराध है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं वैसे ही विष्णु है, हमारे और विष्णु की कोई तुलना नहीं हो सकती, ये अपराध है अपने आप को विष्णु के बराबर समझना या किसी और को विष्णु के बराबर समझना। तो मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को जीव, मायावादी लोग क्या होते हैं, जीव को परमेश्वर को समान और एक मानते हैं, ये अपराध है। किंतु भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध क्या है कि किसी दूसरे को कृष्ण के या विष्णु के बराबर समझना। ठीक है, तो हरिनाम के जप करते समय दूसरा अपराध ये कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवी देवताओं को भी अगर विष्णु के बराबर या उनसे बड़ा समझना है तो अपराध है। भौतिक जगत में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सबसे महान भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा अन्य द्वारा की जाती है। सब लोग किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण सबसे महान है। इसलिए पृथु महाराज ने ये निश्चय किया कि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहेंगे। तो पृथु महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है, किंतु है वे शक्त्यावेश अवतार। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो विष्णु को समस्त दिव्य गुणों के आगार रूप में बताता है। गुणालयम, सारे समस्त दिव्य गुणों की खान भगवान है। मायावादी लोग परम सत्य की दृष्टि से निर्गुण गुणों से हीन मानते हैं, किंतु वास्तव में वे उत्तम गुणों के आगार हैं। कई लोग कहते हैं कि परम सत्य में कोई गुण नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं गुण आलयम, गुणों की सागर है। तो भगवान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है कि भगवान क्या है, भक्तों के प्रति वत्सल भाव। भगवान भक्तों से प्रेम रखते हैं, भक्तों के प्रति वत्सल भाव, जिसके कारण वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त सदा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस सेवा के आदान प्रदान में अनेक दिव्य काम होते हैं, जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। तो भगवान के कुछ दिव्य गुण किस प्रकार हैं, क्या भगवान सर्वज्ञाता हैं, कृष्ण सबको जानते हैं और सर्वत्र विद्यमान है, हमें हर जगह भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, समस्त कारणों के कारण कौन है, कृष्ण है, परम सत्य है, समस्त सुखों के आधार हैं, समस्त ज्ञान के सागर है और सर्व कल्याणकारी है। श्री कृष्ण भगवान के गुणों का वर्णन। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ भी भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का ये अर्थ नहीं होता कि माधुर्य भाव को प्राप्त करें। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा माधुर्य भाव से करती हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है। यद्यपि लक्ष्मी जी का स्थान भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने को सुख मानती है। पृथु महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य भाव के पद पर स्थित। लक्ष्मी जी माधुर्य में है, इसलिए वो भगवान के हृदय में स्थित रहती हैं और सेवा तो वो चरण कमलों की करती हैं। पृथु महाराज दास्य